नहीं, पहला मेरे राजनीतिक गुरु और कहिए राजनीतिक हमने उन्हीं को देख के सीखा है। तो नीतीश कुमार को देखकर ही हम लोग राजनीति में आए। पूरे ही विधानसभा में देखा होगा, उन्होंने एक अजीब सा निर्णय लिया जो समझ से परे था। तो देखिए, प्रथमा ब्लड बैंक के तरफ से 15 अगस्त के दिन आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर खासकर जो युवा हैं वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हमारे साथ पटना सिटी से रंजीत प्रभाकर जी हैं, समाज सेवी हैं, बड़ा नाम रहा है, पहले जदयू में भी रहे हैं, बड़े आरसीपी सिंह के करीबी भी रहे हैं। तो रंजीत प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अपना लोकतंत्र 80 वर्ष का हो गया जी, इसकी पूरे देशवासियों को मैं तो हार्दिक बधाई देता हूँ और यही कामना है कि जो प्रदेश में शांति कायम रहे और भाईचारा कायम रहे। इससे यही पूरे देश को मैं संदेश देता हूँ कि आपस में मिलकर रहें और इसी में देश की प्रगति है। आज का दिन जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ब्लड डोनेशन कैंप बड़ा अद्भुत ऐसा काम कर रही है। नहीं, ये प्रादेशिक मरवाड़ीज मंच जो है बहुत अच्छी सोच है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ जो भी इन संस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे मित्र अग्रवाल जी हैं और भी लोग हैं, कि आज के दिन ये रक्तदान का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि आप देखते हैं कि ये रक्तदान जो हम करते हैं किसी एक विशेष जाति और लोगों के लिए काम नहीं आता है। देश पे जो जंग लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पे हैं, उन लोगों के काम आता है। जो लोग, ये सबसे अच्छी सोच है कि रक्तदान आज के दिन करना बहुत ही अच्छी बात रही है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बात अगर हो जाए तो बिहार में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणाएं की हैं। तो कैसे देख रहे हैं बिहार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है? काम वगैरह मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खूब काम कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ महीने ही हुए हैं उनको आए हुए, और जो लाइन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खींच दिया है, कहीं ना कोई लोग उनसे तुलना करते हैं। और हर आदमी का कार्य करने का अपना अपना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। और हम लोगों को ये वेट एंड वॉच करना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो अभी समय दें, ताकि वो जो उन्होंने जो घोषणा की है उसको धरातल पर उतार सके। और हम लोगों को उम्मीद से दुनिया कायम है और हम लोग उम्मीद करते हैं। जदयू छोड़ दिए लेकिन नीतीश जी का मोह नहीं जा रहा। नहीं, पहला मेरे राजनीतिक गुरु और कहिए राजनीतिक हमने उन्हीं को देख के सीखा है। क्योंकि जिस जाति से मैं आता हूँ, मैं यादव समाज से आता हूँ, मुझे कहीं और होना चाहिए था। मगर प्रभावित होकर नीतीश कुमार से, मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मगर जब मैंने उनको देखा, एक मैंने अपने पिता को देखा था और दूसरी बार राजनीतिक दल अगर जुड़ने की बात हुई तो नीतीश कुमार को देखकर ही हम लोग राजनीति में आए। ये देख सकते हैं कि एक राजनीति को काजल की कोटली कहा जाता है और बिना बेदाग रह के भी कोई राजनीति कर सकता है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखा जा सकता है। जनसुराज में भी आप कुछ दिन रहे जी, चर्चाएं चली कि सीपी से चुनाव भी लड़े जी। क्या हो गया? अब ये जनसुराज का अपना एक क्या उनकी अपनी नीति थी, वो समझ से बाहर रही। मगर जितना मेहनत हम लोगों को करना था, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में मेहनत करते रहे और काफ़ी तकरीबन 2012 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और मुझे जो कर्म अपना करते रहे। मगर ये आपके प्रशांत किशोर जी के दिमाग में क्या चल रहा था, आपने मेरा ही नहीं, पटना साहिब का ही नहीं, आपने पूरे ही विधानसभा में देखा होगा, उन्होंने एक अजीब सा निर्णय लिया जो समझ से परे था। तो बाकी वो नीतीश जी की प्रशांत जी की पार्टी थी, प्रशांत जी जैसा करना चाहते थे उसका परिणाम ही उन्हें मिला। और आज भी अगर वो मंच नहीं बनाएंगे और संगठन नहीं बनाएंगे, जिस धर्रे से अकेला जीत गए वो, इसको हम जीतने के उपचुनाव में आप कोई भी जीत सकते हैं, एक तुक्का लग सकता है। क्योंकि ये, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग इस समय चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी नाखुश थे यूजीसी को लेकर, तो लोगों ने देखा कि बहुत अल्प समय के लिए बनाएंगे, तो इसमें एक सबक भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों को दिया जा सकता है। सवाल ये है कि आरसीपी सिंह का कुछ होगा जदयू में? अब उन्होंने देखिए मेहनत तो बहुत किया है और वो प्रयास भी कर रहे हैं। अब जब तक माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हरा झंडी नहीं मिलता है तब तक कुछ कह नहीं सकते। हो जाएंगे तो आप लोग भी साथ हो जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग तो उनके साथ ही हैं। तो देखिए, हालांकि कार्यक्रम तो ब्लड डोनेशन का है, लेकिन भाई राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो जाती हैं। साफ तौर से प्रशांत किशोर के बारे में बड़ा बात कहा है रंजीत प्रभाकर जी ने, जो कि साथ में रहे हैं प्रशांत जी के, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार
तुक्का लग गया। खैर आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।